अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बहुत अरसे के बाद अपने इस आसमा हसी वाले चैनल पे मैं कोई व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। वो इसलिए उसकी रीज़न सिर्फ एक है कि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उस गला ख़राब होने की भी रीज़न ये है कि मतलब सुबह ये बिल्कुल ठीक होता है, जब स्कूल से वापस आती हूँ तो ये ख़राब हुआ होता है। वो इसलिए क्योंकि न्यू सेशन है, बच्चे नए हैं, वो एडजस्ट होने में भी टाइम लगा रहे हैं, तो उनके साथ बोलना बहुत ऊंची ऊंची पड़ता है इसलिए। और बाकी मैं मेडिसिन्स वगैरह भी ले रही हूँ, लेकिन वही है कि जब तक गले को रेस्ट मिलता है ठीक रहता है, वरना फिर ख़राब हो जाता है। बाकी मैंने ये बनाई थी नूडल्स, और मुझे नूडल्स कोई ख़ास पसंद नहीं है। कौन कौन ऐसा है जिसको नूडल्स ख़ास पसंद नहीं है? लेकिन जब मैंने ये बनाई और फिर मैंने ये खाई, तो अब मेरा रोज़ नूडल्स खाने को दिल करता है। मैं मतलब डाइटिंग पे भी हूँ, लेकिन मैं ये वाली डाइटिंग कर रही हूँ कि मैं दिन में 1 या 2 दफ़ा कुछ खाती हूँ, बाकी सारा दिन कुछ नहीं खाती। और मैं एक्सरसाइज भी कर रही हूँ। बाकी ये मैं आई थी टाइम स्टोर पे, मुझे कॉफ़ी लेनी थी क्योंकि मैंने डाइटिंग शुरू की थी, वो वाली कीटो डाइट। अब यकीन करें, मैंने पहले भी कीटो डाइट की थी सर्दियों में, और सर्दियों में कीटो डाइट से मैंने तकरीबन 9 दिन में 2 किलो वज़न कम किया था। ठीक है, और वो वज़न अभी तक वापस नहीं आया। लेकिन फिर मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा सर्दी की वजह से, फिर मैंने ना छोड़ दी थी। तो अब मैंने दोबारा डाइटिंग स्टार्ट किया क्योंकि इंशाल्लाह इस ईयर के एंड में मेरी शादी है, तो उसके लिए स्मार्ट तो होना ज़रूरी है। अभी से ट्राई करती रहूँगी, तो मतलब तब तक इंशाल्लाह स्मार्ट हो जाऊँगी। बाकी जिन लोगों को है तजस्सुस कि मेरा जो वेट कितना है, तो मैं आप लोगों को बता दूं, मेरा जो करंट वेट है इस टाइम वो है 63। ठीक है, मेरा करंट वेट 63 है। तो लेकिन मैं इसको कम करके 52 तक लाना चाह रही हूँ, तो अल्लाह ताला जी कामयाब करे मुझे। तो बाकी वैसे भी इन चीज़ों को देख रही थी, मैंने इनमें से कोई चीज़ नहीं ली। कॉफ़ी जो है ना, वो कॉफ़ी बहुत अच्छा फ़ैट बर्न करती है। तो अगर आप लोग कोई फ़ैट बर्न करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कॉफ़ी। तो अगर आप लोगों को नहीं पता कि कीटो डाइट क्या है, तो बहुत सारी वीडियोज़ आप देख सकते हैं। बाकी ये मैंने निकाले थे सर्दियों के कपड़े, के मतलब ऊपर चले जाएं, और बाकी जो है फिर नीचे गर्मियों के कपड़े मैं ले आऊँ। तो मैंने ये निकाल के रख दिया, और मैंने इनको तह करके ही रखा है, ताकि ना जब मैं अगली दफ़ा निकालूँ तो मुझे मुश्किल ना हो, दोबारा से तय ना करने पड़े। बाकी उस शॉपर में मैंने वो वाले कपड़े रखे जो मैं इस सीज़न नहीं सिलवा सकी, सर्दियों के सीज़न में। और अलमारी बिल्कुल खाली हुई पड़ी है, मतलब कुछ रख लिया मैंने जो लॉन के थे या लीलन के थे, वो मैंने रख लिए थे क्योंकि अम्मी कह रही थी कि अभी पहने जाएंगे लीलन के। और मैं अपने दुपट्टे जो है ना वो इस तरह हैंग करती हूँ, इससे जो है वो मुझे मिल भी बहुत ज़्यादा जल्दी जाते हैं और गुम भी नहीं होते। तो मतलब मैं इस तरह उनको हैंग करती हूँ। तो बाकी आप लोग मुझे बताइएगा, क्या क्या आप लोगों ने भी जो है कपड़े निकाल लिए हैं गर्मियों के? भावलपुर में अभी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं स्टार्ट हुई। जो लोग कराची से मुझे देखते होंगे, तो मैं देखती रहती हूँ, तो न्यूज़ में भी देखती रहती हूँ, ब्लॉगर्स की स्टोरीज़ भी देखती रहती हूँ, तो उसमें बताते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, ओ सॉरी गर्मी हो रही है। तो बाकी ये जो आप देख रहे हैं ये है रिका वैक्स। मैं अपनी जो है वैक्स आईब्रोज़ और अपर लिप्स की घर में ही करती हूँ, और रिका वैक्स से करती हूँ, और ये हार्ड वैक्स है। लेकिन आप यकीन करें, इस वैक्स के ये मेरे थर्ड दफ़ा का है, मतलब मैं तीसरी दफ़ा ये वैक्स की है मैंने अब। और अब यकीन करें, दूसरी दफ़ा से ही ना मेरे जो वो थे ना बाल, उनकी ग्रोथ बिल्कुल कम हो गई थी। अब मैं तकरीबन महीना 1.5 महीना गुजार देती हूँ और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि थ्रेडिंग से 15 दिन मुश्किल गुजरते हैं, और वो बाल जड़ से तो निकलते नहीं, तो वो बाल भी रह जाते हैं। इससे बाल जड़ से निकलते हैं, तो बाल ब्लैक भी मतलब पोर्स में नज़र नहीं आते। बाकी ये मैं स्कूल आई थी, और आप ये जो मेरे शूज़ देख रहे हैं ना, आप यकीन करें ये शूज़ मैंने सेल से लिए हैं, और ये जस्ट 400 के शूज़ हैं। तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको अच्छे लग रहे हैं ये शूज़। तो ये जस्ट 400 के शूज़ हैं, और मैं स्कूल पहन के गई थी, सबने बहुत 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 ज़्यादा तारीफ़ की, मतलब बहुत ज़्यादा आपके ना शूज़ अच्छे लग रहे हैं। बाकी आजकल अंकल जो है वो मुझे जल्दी, मतलब हमें जल्दी लेने आ जाते हैं, तो स्कूल में कोई भी नहीं आया हुआ था, तो मैंने कहा आप लोगों के लिए वीडियो बना लो। बाकी इस चैनल पे मैं बहुत कम वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, टाइम ही नहीं मिलता। बाकी ये मेरी सिस्टर आई हुई थी मुझसे तैयार होने, और ये है मेरी सिस्टर का मेहंदी का ड्रेस। तो वो चली गई थी, मैंने उनको तैयार कर दिया था। उसके बाद जो है ना मैं ये कर रही हूँ, सामान वगैरह समेट रही हूँ।
तो वो लोग जो मुझे कहते हैं कि आप तो लोकल मेकअप दिखाती हैं, चीप मेकअप दिखाती हैं, तो आप लोग यहाँ देख लें, आपको यहाँ बहुत सारा ब्रांडेड मेकअप भी नज़र आएगा, जिसमें मॉर्फी है, टार्ट है और न्यूट्रोजीना हो गया। इस तरह के जो है आपको ब्रांड जो है ये इंटरनेशनल ब्रांड मतलब हाई एंड ब्रांड भी नज़र आएंगे। और मॉर्फी की ये जो पैलेट है इसके मतलब कलर तो हसीन है ही है, ठीक है। उसके बाद जो सबसे मज़े की चीज़ है ना, इतने ज़्यादा पिगमेंटेड है ना जिसकी हद नहीं, आप लोग देख लेंगे कितने ज़्यादा पिगमेंटेड है और मुकाबला है ही नहीं। पाकिस्तानी जो वो है ना आई शेडो पैलेट या कुछ भी, उनके साथ तो बिल्कुल भी मुकाबला नहीं है। पाकिस्तानी जितने अच्छे मर्जी बना ले, जो इंटरनेशनल ब्रांड है वो इंटरनेशनल ब्रांड ही है। तो बाकी जो है मैंने ये उनको तैयार कर दिया था, वो चली गई तो मैं चीज़ें समेट रही थी। और ये वाला ब्यूटी ब्लेंडर मैंने आप लोगों को अपनी एक वीडियो में दिखाया था, पीआर अनबॉक्सिंग की थी, अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी तो उसका जो लिंक है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। इंतहाई घटिया ब्लेंडर है, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेना। तो बाकी ये मैं जा रही थी सुबह के टाइम स्कूल। अंकल मुझे जल्दी लेने आ जाए, तकरीबन 7:20 7:25 पे लेने आ जाते, लेकिन यकीन करें आप देखिए कितनी तेज़ धूप है। और मुझे आप लोगों से क्वेश्चन पूछना था, क्या वाकई ऐसा होता है कि जब आप लोग डाइटिंग कर रहे हो तो कुछ ज़्यादा खाने को दिल करता है, बाहर की चटपटी चीज़ें, मतलब ज़्यादा खाने को दिल करता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा खा लूँ? तो लेकिन मुझे बताइएगा, क्या ये सिर्फ मेरे साथ होता है या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है? तो बाकी ये मैंने मंगाया था ब्यूटी वर्ल्ड का हाइलाइटर, बहुत तारीफ़ सुनी है मैंने। एक ब्लॉगर है, मैं उनका नेम नहीं लेती, इंस्टाग्राम पे उन्होंने तो इसकी तारीफ़ों के पुल बांधे हुए हैं कि ये इस तरह का है, ये इस तरह का है। तो इनकी 23 मार्च की सेल लगी, तो मैंने कहा चलो जी इसको ख़रीद के आप लोगों को रिव्यू तो दूँ कि किस तरह का है किस तरह का नहीं। मुझसे लोगों ने कहा था कि बहुत सारे लोगों ने कहा था कि हमें इनके प्रेस ग्लिटर का रिव्यू दें, पर मैं पहले ऐसी चीज़ का रिव्यू करना चाह रही थी जो मुझे अच्छी लगती है। मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चलो हाइलाइटर का पहले रिव्यू देती हूँ, उसके बाद देखते हैं। और ये मुझे वैसे 1000 का है, तो मुझे सेल में ये मिला था 770 का। बाकी ये जो आप मेकअप देख रहे हैं ये मैंने अपनी सिस्टर पे किया था, क्योंकि वहीं तो उनके ना इन लॉज में कोई शादी थी, तो इसलिए उनको तैयार किया था। बाकी आप लोग डिफरेंस देख लें कि एक आंख पे लैशेज़ हैं और एक पे नहीं है। और अगर आपने प्यारा लगना है, आप घर में बेशक तैयार हो रही है, मैं आप लोगों को एक टिप दूँगी एज अ ब्यूटिशन, हमेशा आप लैशेज़ लगाएं। लैशेज़ ज़रूरी नहीं है महंगी वाली लें, बाज़ार से 50-50 रुपये वाली मिलती हैं और वो इंतहाई हसीन लगती हैं लगी हुई। तो आप चाहें तो आप वो लैशेज़ ले सकते हैं, इंतहाई प्यारी लगती हैं वो लैशेज़। लैशेज़ जो है ना वो आपके लुक को एक प्रोफेशनल लुक देती हैं, आपके लुक को ना कंप्लीट कर देती है, बिल्कुल एक तरह ट्रांसफॉर्म कर लेती है। और आप ये जो लैशेज़ देख रहे हैं ना, इनका भी मैं बहुत जल्द आप लोगों को रिव्यूज़ दूँगी। ये थोड़ी कॉस्टली है, आई थिंक सो 450 की हैं, ठीक है, लेकिन ये इतनी नेचुरल लगती है, लगता ही नहीं है कि आपने मतलब कोई आई लैशेज़ अप्लाई की हुई हैं। और ये जो आप झुमके देख रहे हैं, मेरी अम्मी इनको सराय झुमके कहती हैं। तो और ये मेरी अम्मी ने बहुत पहले बनवाए थे, तो मेरी सिस्टर को उन्होंने दिए हैं। बाकी ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला ड्रेस जो आज का ड्रेस है, ये उनके वलीमे का ड्रेस है, मतलब आज वो वलीमे पे गई थी तो मैंने उनको तैयार किया था। वलीमे का डे फंक्शन था, तो मैंने उनको बहुत ज़्यादा लाइट सा तैयार किया। उनके सूट का कलर भी बहुत ज़्यादा जो था वो लाइट था, तो मैंने उनको लाइट सा तैयार किया है। बाकी उनका हेयर स्टाइल मैंने काफ़ी मतलब हैवी करके बना दिया था, बैक कॉमिंग के साथ कर्ल्स वगैरह करके लूज़ कर्ल्स कर दिए थे, तो वो बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और मुझे पता बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आएंगे जो हेट फैलाना जानते हैं कि कैसा किया, मेकअप नहीं करना आता, बहुत घटिया ये वो। तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि मुझे अच्छा लगता है ऐसे मेकअप करना, और जिनका मैं करती हूँ उनको भी अच्छा लगता है। बाकी आप सिर्फ स्क्रीन के पीछे बैठ के ना बातें कर सकती हैं, आप खुद कुछ नहीं कर सकते ना, तो वो दूसरों पे एतराज़ करता है। बस आज की वीडियो यहीं तक थी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।